मुद्दे को लेकर बिहारी युवा लगातार आवाज उठा रहे थे, उस मुद्दे को समाप्त करने की पहल नीतीश सरकार के द्वारा की जा रही है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। नीतीश सरकार ने यह ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो काम नहीं किया गया उसे बीपीएससी टीआरई 4 में करने की पहल की जा रही है नीतीश सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। बिहारी युवा लगातार आवाज उठा रहे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे कि जब परीक्षा बिहार में ली जा रही है, जब परीक्षा बिहार की हो रही है, जब परीक्षा बिहार के सरकारी स्कूल में भर्ती की हो रही है, तो फिर इसमें बिहारी युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। देश के अन्य राज्य के युवा इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और अब यही होने जा रहा है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार युवाओं का भरोसा जीतना चाहती है। नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि युवा उन पर भरोसा करे, और इसलिए बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले ली जा रही है और इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, इस तरह की कवायद चल रही है। पूरी संभावना है कि डोमिसाइल नीति बीपीएससी टीआरई 4 में लागू हो जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया साफ तौर पे कि जो 35% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, वो महिलाएं भी सिर्फ बिहार राज्य की होगी। मतलब जो बिहारी महिलाएं हैं उन्हें ही 35% का लाभ मिलेगा आरक्षण का। मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। जिस मुद्दे को लेकर बिहारी युवा लगातार आवाज उठा रहे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, उस मुद्दे को समाप्त करने की पहल की जा रही है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि नीतीश कुमार ने जो दांव खेला है उस पर बिहारी युवा कितना भरोसा कर पाते हैं और इसका कितना फायदा नीतीश कुमार को, बिहार की एनडीए सरकार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिलेगा। यह भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में जो ऐलान किया गया है नीतीश सरकार के द्वारा और उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बात साफ कर दी गई कि डोमिसाइल नीति को लेकर बात की जा रही है। डोमिसाइल नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है। नीतीश कुमार यू टर्न ले लिए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जो हमारी विभागीय बैठक हुई थी, हम लोग ने समीक्षा कर ली है, तो टीआरई 4 हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र करेंगे। और उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो महिलाएं हैं, जो बिहार की निवासी, इनको 35% का आरक्षण भी दिया गया है। और जहां तक लड़कों का प्रश्न है, तो उसमें हम लोग लीगल ओपिनियन अपना लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, वो सभी युवाओं का, युवतियों का, युवा वर्ग का ख्याल रखती है। और बहुत ही सफल तरीके से हम लोगों ने पूर्व में बीपीएससी के एग्जाम्स किए हैं। 2.5 लाख हो गए प्रधानाध्यापक के, प्रधान शिक्षक के, शिक्षकों के, और जो पूर्व से पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे करीब 2.5 लाख, वो भी सरकारी शिक्षक हो गए। तो हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे टीआरई 4 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए। तो हम लोग वैकेंसी और महिलाओं का तो आपने पढ़ ही लिया कि 35% बिहार की महिलाओं को जगह मिलेगा, और जो लड़के हैं उनके बारे में हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे और इसको शीघ्र हम लोग यदि याचना बीपीएससी को भेज देंगे। उसमें रोस्टर वगैरह निकालना पड़ता है, उसको करके शीघ्र हम लोग, आज ही बैठक भी हमने रखी है, पूर्व में भी बैठकें हुई हैं, और उसको हम लोग फाइनल स्वरूप दे करके आचार संहिता लगने से पहले ये हो जाएगा, निश्चित हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। अपनी ही बात से एनडीए सरकार पलट गई और जो प्रक्रिया चल रही है वो इस बात का गवाह है। मतलब बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा
इसका मतलब नीतीश कुमार पलटी मार गए एक बार फिर से। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो चुनावी दांव खेला गया है नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार की एनडीए सरकार के द्वारा, उस दांव का कितना फायदा चुनाव में मिल पाता है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा आयोजित हो रही है और इस परीक्षा में डोमिसाइल नीति पूरी तरह से लागू हो, इसे लेकर कानूनी राय ली जा रही है। साथ ही साथ जो महिला को 35% का आरक्षण मिलेगा, वो महिला भी सिर्फ बिहार की निवासी होगी, मतलब बिहारी महिला को ही 35% का आरक्षण मिलेगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जब परीक्षा होगी, उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा, तो उसमें नीतीश सरकार को, बिहार की एनडीए सरकार को, खासकर नीतीश कुमार को कितना फायदा मिलता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।